नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जिसका इंतजार था, शिद्दत से इंतजार हो रहा था, खास तौर से चीन से तनाव बढ़ने और सीमा पे संघर्ष होने के बाद भारत चाह रहा था कि रसिया इसकी जल्दी डिलीवरी करे। वो अब भारत को मिल गया है और उसकी तैनाती पंजाब सेक्टर में कर दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम AS-400 की, जो कि दुश्मन की हवा से मार करने वाली किसी भी तरह का, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, वो ड्रोन हो, जेट हो और कोई गतिविधि हो, हवा में ही उसको खत्म कर देने की ये क्षमता रखता है। जैसे पहली खेप मिली, इसकी पंजाब सेक्टर में तैनाती की गई ताकि यहाँ से चीन और पाकिस्तान से निपटा जा सके। अभी आपने गौर किया होगा कि जिस तरीके से ड्रोन भारत में आने लगे थे वो एक चिंता का सबब बन गया था। अभी भी उसको लेकर के बहुत एहतियात बरता जा रहा है। चीन ने कैसे तनाव दिया था और उस समय कितनी भारत की इसकी ज़रूरत थी, अब जाकर के ये भारत को मिला है। और आपको याद होगा कि पिछले साल गलवान संघर्ष के बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को का दौरा किया था, तब भी इस मुद्दे को उठाया था। और अभी जो व्लादिमीर पुतिन आए थे, तब भी इसको लेकर के बातचीत हुई थी और इसी दौरान इसकी डिलीवरी हुई। जैसे ही ये भारत पहुंचा, इसको तैनाती दे दी गई। इसकी खासियत ये है कि 400 किलोमीटर के रेंज में जो कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा इस तरीके से, उसको ये खत्म कर सकता है। क्या है इसकी कीमत, क्या है खासियत, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले AS-400 से हवा में भारत की ताकत अवैध हो जाएगी। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और जेट को मार करके गिरा सकता है। इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो 40 से 400 किलोमीटर है, 4800 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, 30 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट है और 600 किलोमीटर टारगेट डिटेक्शन रेंज है। 5 से 10 मिनट लगता है इसके डिप्लॉयमेंट होने में। भारत और रूस के बीच 2018 में AS-400 की 5 यूनिट के लिए समझौता हुआ था और जो डील हुई थई वो 40,000 करोड़ की हुई थी। AS-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। AS-400 की एक यूनिट के साथ 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा सकता है। एक ये 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। AS-400 में इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। इस डिफेंस सिस्टम में सर्विलांस रडार लगा होता है, जो अपने ऑपरेशनल एरिया के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लेता है। जैसे ही इस घेरे में कोई मिसाइल या दूसरा वेपन एंटर करता है, रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और कमांड व्हीकल को अलर्ट भेज देता है। अलर्ट मिलते ही गाइडेंस रडार टारगेट की पोजीशन पता कर काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च करता है। ये मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 टारगेट पे निशाना लगा सकता है। इन्हें ट्रकों पर जगह जगह तैनात किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। अमेरिका के पास भी इसके मुकाबले वाली कोई मिसाइल नहीं है। ये रूस की बनाई AS-200 मिसाइलों और AS-300 मिसाइलों का चौथा और ज़्यादा मारक वाला अत्याधुनिक वर्जन है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक AS-400 दुनिया में मौजूद सभी बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसमें लगा हुआ एडवांस रडार 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। आपको बता दें, ये सिस्टम चीन के पास भी है, लेकिन जो भारत को मिला है वो अत्याधुनिक है, उसमें लेटेस्ट वर्जन लगा हुआ है और चीन को टक्कर देने में भारत को आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये दौर जो है जैसे मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, जेट से अटैक का है। इसलिए हवाई जो भी ऑब्जेक्ट हवा में है उसको मार गिराने की ये क्षमता रख रहा है। इसलिए ये खासा महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है कि इससे पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि चीन कब चाहेगा कि भारत बराबरी के लेवल पे रहे और उसके पास ऐसे हथियार और ऐसे सिस्टम हो जिससे कि वो मुकाबला कर सके। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है चीन की सीमा पर, उसको भी लेकर के वो परेशान रहता है। लेकिन चीन यकीन रखता है विस्तारवादी नीति में थोड़ी तो टेंशन बढ़ेगी ही। इस पे हमारे नजर है। जैसे कोई और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।